हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना बताऊंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में आपके दो ऐसे डेरिवेशन हैं जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है अच्छी स्थिति, एक होता है निरक्षी स्थिति। इन दोनों में से एक ना एक जरूर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंतर्गत आज मैं आप लोग को अच्छी स्थिति बताऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में निरक्षी बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सर्वप्रथम विद्युत द्विध्रुव लेंगे। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो ए बी से मिलकर बना हुआ है, ए एंड बी, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी से बना हुआ है, और जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से वितरित है इस पर, ठीक है, या माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु एक ओ है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, अर्थात द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 2l है, अर्थात इसके मध्य बिंदु ओ है, अर्थात जो लंबाई होगी वो आधी हो जाएगी, अर्थात यल ये हो जाएगा और यल ए हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों मिलकर 2l हो गया है, अर्थात द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है, और ए और ओ के बीच जो लंबाई है वो यल है, और ओ और बी के मध्य जो लंबाई है वो यल है, ठीक है। और बिंदु ओ से, ठीक है, इस बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, अर्थात अक्ष में इसके अक्ष में एक बिंदु क्या है, पी है, ठीक है। और बिंदु ओ से पी तक की जो दूरी है वो आर है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग को कुछ इस प्रकार पहले फिगर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो जो हम इस पे फिगर में लिखे हैं उसको हमें मेंशन करना है यहाँ पर, अर्थात बिंदु ओ से पी तक की जो दूरी है वो आर है, और बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है, अर्थात ई की गणना करनी है। चलिए देखते हैं आगे। तो पहले हम लिखेंगे कि माना, आप लोग इस फिगर में जितने भी लिखे हैं बनाए हैं उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है। ये माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए एंड बी है, ठीक है। उसके बाद तथा जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, तथा जो विद्युत द्विध्रुव है, तथा विद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। और जो द्विध्रुव की लंबाई है वो 2l है, तथा तो इसकी लंबाई जो है कितनी है, 2l है। जो द्विध्रुव की लंबाई है वो 2l है, तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जहां हमें विद्युत या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, की गणना करनी है, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपको डेरिवेशन करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग फिगर समझ गए होंगे। फिगर में आप लोग जैसे जैसे बनाए हैं उसको यहाँ पर लिख कर मेंशन करना है, उसके बाद आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो हमें अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर कितनी तीव्रता है उसे ज्ञात करना है, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर कितनी तीव्रता है उसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बिंदु पी की दूरी कितनी है, ठीक है, अर्थात प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है, प्लस क्यू से पी की दूरी, देखिए इसमें कितनी दूरी है, अर्थात प्लस क्यू अर्थात आर और माइनस यल, ठीक है। ये पूरा आर
और माइनस यल, तो यहाँ पर आर माइनस यल हो जाएगा, आर माइनस यल हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी है उसको भी तो ज्ञात करना है। तो माइनस क्यू से जो दूरी होगा वो देख लीजिए फिर से, ये आर और प्लस यल, अर्थात ये भी दूरी ऐड होगा और ये भी दूरी ऐड होगा, तो आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार होगा, पहले हम लोग लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। ठीक है, तो जो प्लस E1 इक्वल टू प्लस क्यू आवेश के कारण हमें निकालना है, तो 1/4πε0, ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कूलम का नियम में, क्यू अपान, चूंकि हम प्लस क्यू आवेश से निकाल रहे हैं तो आर माइनस यल होगा दूरी। ठीक है, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर तीव्रता कितनी होगी, बिंदु पी पर तीव्रता। ठीक है, हमको उसको ज्ञात करना है कितनी तीव्रता होगी, तो हम इसको E1 माने तो इसको E2 मानेंगे। E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस यल। प्लस कैसे है, देखिए माइनस क्यू आर से जो पी की दूरी कितनी थी, आर प्लस यल थी, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, अर्थात E1 और माइनस E2, जब हम माइनस घटा देंगे इसको तो हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। चलिए परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब हम परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो परिणामी तीव्रता क्या था, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, जब हम E1 माइनस E2 में से घटा देंगे तो हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए E बराबर E1 का मान कितना आया था, 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस यल। ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 E2 का मान है ये, क्यू अपान आर प्लस यल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1/4πε0, 1/4πε0, क्यू भी इसमें कॉमन है, क्यू भी इसमें कॉमन है, तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, क्यू अपान 4πε0 और इसको हम कोष्टक में कर देते हैं 1 अपान, यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 अपान आर माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस यल का स्क्वायर, आर प्लस यल का। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, आगे क्या है कि E बराबर हो जाएगा, देखिए ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्यू अपान 4πε0। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से और इसको इधर से। ठीक है, तो इसको जब इसमें करेंगे तो आर प्लस यल का स्क्वायर। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो आर माइनस यल का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में यही रहेगा, अर्थात देखिए ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ये कोष्टक में ए प्लस बी, ये कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो यही एक फॉर्मूला है, देखिए ये कोष्टक में ए माइनस बी, ये कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या होगा, ई बराबर क्यू अपान 4πε0 ऐसे ही रहने दीजिए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग ये सूत्र जानते होंगे। तो ए का स्क्वायर अर्थात आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर अर्थात यल का स्क्वायर, प्लस 2ab अर्थात 2rl प्लस 2rl, और माइनस अपने स्थान पर रहेगा। वैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात आर माइनस यल का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2rl, आप लोग को वही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अपॉन में इसको ऐसे रहने दो, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रहेगा, देखिए ई बराबर तब हो जाएगा क्यू अपान 4πε0, ये देखिए बच्चों आर से आर स्क्वायर, अर्थात ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएगा,
ये भी देखिए प्लस में है, ये भी माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा, और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये जुड़ जाएगा, अर्थात 4RL हो जाएगा अपॉन में वे ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यल इज मोर लेस देन आर। ठीक है, यल इज मोर लेस देन आर। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो यल का मान है वो आर की अपेक्षा से बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा कि ई बराबर, इसको ऐसे ही रहने दो, क्यू अपान 4πε0 4RL। ठीक है, अपान में जो यल का मान है वो नगण्य हो जाएगा, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा, तो इसको हम नगण्य मान लेंगे, अर्थात नहीं रहेगा, ये यल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके स्थान में कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यल का मान जो है वो नगण्य है आर की अपेक्षा में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा तब, यहाँ पर देखिए 1/4πε0, अब ये क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 2QL इंटू आर। ठीक है, अपान में ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बच्चे, तो हम लोग जानते हैं कि 2QL इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसके बराबर पी होता है। ठीक है, तो अर्थात हम 2QL के स्थान पे हम पी लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो इसका स्थान पर पी हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2P, अर्थात जब ये इसके स्थान पर P आएगा तो ये 2P और इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, तो ये आर की घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक आर और इसमें से एक आर, तो आर आर एक आर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचेगा कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार ये बच जाएगा, फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, ई बराबर 1/4πε0 2P अपान आर क्यूब, अर्थात इसमें से एक आर कट गया तो यहाँ पर आर की घाते 3 बचेगा, तो यहाँ पर 2P अपान आर क्यूब रहेगा। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें निकालना था, यही है वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यही इसका डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।